हमारे भारत देश में यूं तो बहुत से चमत्कारी मंदिर हैं और अपने चमत्कार के लिए विख्यात हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर की बात कर रहे हैं जहां भाग्य बदलता है। दोस्तों, भारत के राज्य राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है जिसका नाम खाटू है। और यहाँ पर महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का मंदिर है जो बाबा श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। अब सवाल है, क्या ये शीश जिंदा है? आइए जानते हैं इसकी सारी कहानी। बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और मोरबी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माता मोरबी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को एक ही बाण से मार सकते थे। बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक केवल पराजित पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण के सामने ये चुनौती थी कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में आए तो इस युद्ध का कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा और पांडव इस युद्ध को बर्बरीक के रहते नहीं जीत सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और इनकी परीक्षा ली और कहा कि आपके इन 3 बाणों का चमत्कार हमें भी दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं, इन्हें एक ही बार में नष्ट करके दिखाओ। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने कहा जो आ गया, और बर्बरीक ने अपने पहले बाण से सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और दूसरे बाण से सभी पत्तों को नष्ट कर दिया। और आखिर में बाण आकर श्री कृष्ण भगवान के पैर पर आकर घूमने लगा। भगवान श्री कृष्ण इनकी शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, और ये तीसरा बाण? बर्बरीक ने कहा, तीसरे बाण की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तीसरा बाण पूरी सृष्टि के विनाश के लिए है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है। बर्बरीक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ और पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहता हूँ। यदि कौरव हारे तो मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करूंगा, और यदि पांडव हारे तो मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये युद्ध एक धर्म युद्ध है और इसमें पांडवों की विजय बहुत आवश्यक है, और तुम्हारे रहते पांडव इस युद्ध को नहीं जीत सकते। तब बर्बरीक ने कहा कि भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुमसे आज तक गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, और भगवान श्री कृष्ण ने इनसे इनके शीश का दान मांग लिया। तब बर्बरीक ने कहा, जो आज्ञा भगवान, लेकिन मैं महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। युद्ध देखने की कामना श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। दोस्तों, इनको वरदान के अनुसार इनकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब ये अचेत और निहत्थे हों। एक बार जब ये ध्यान कर रहे थे, उस समय ये अचेत अवस्था में थे। उसी समय दुर्योधन ने इनको मारने का प्रयास किया था, लेकिन महारथी कर्ण ने दुर्योधन को रोक दिया था और दुर्योधन से कहा कि तुम एक अचेत व्यक्ति को मारना चाहते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर इसके बाद बर्बरीक ध्यान अवस्था से बाहर आए और दुर्योधन से कहा कि तुमसे इस कायरता की उम्मीद नहीं थी। दुर्योधन ने फिर से मारने का प्रयास किया। तब बर्बरीक ने कहा कि अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती।
मेरी मृत्यु तभी हो सकती है जब मैं अचेत और निहत था, और अब मैं ना अचेत हूँ और ना ही निहत था, इसलिए बर्बरीक अमर है, और बर्बरीक आज भी बाबा श्याम के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इन्हें महात्मा बर्बरीक भी कहा जाता है। जब महात्मा बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि अब से मेरी सारी शक्तियाँ तुम में निहित होंगी और तुम कलयुग में हारे का सहारा बनोगे। और साथ में कहा था, मैंने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे अगर किसी की किस्मत में मैंने दुख लिख दिया तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारे दर पर जो भी आएगा उसकी किस्मत में मेरा लिखा हुआ बुरा भी मिट जाएगा। दोस्तों, इसलिए ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए आप एक बार खाटू श्याम मंदिर जरूर जाएं। दोस्तों, एक बार प्रेम से बोले, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।